नमस्कार दोस्तों। नेहा और सुमित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। सुमित नेहा से शादी करना चाहता था, लेकिन नेहा बहुत गरीब परिवार से थी। वह डरती थी कि सुमित के घर वाले इस शादी से इनकार न कर दे। सुमित ने अपने घर वालों को शादी के लिए मना लिया और कुछ समय बाद नेहा और सुमित की शादी हो गई। सुमित ने शादी वाले दिन नेहा से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे जीवन भर साथ रहूंगा, लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बीतने के बाद दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नेहा के 2 बच्चे हुए, रानी और राजू। वह अपने जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, सुमित ऑफिस से घर आ रहा था, तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और सुमित इस दुनिया की छोड़कर चला गया। सुमित के जाने के बाद नेहा बहुत अकेली हो गई। जो प्यार ससुराल में मिलता था वो भी कम हो गया और नेहा की सास बार बार उसे ताने देने लगी। बेचारी नेहा पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट गया था। एक दिन ऐसा आया कि नेहा की सास ने नेहा को घर से बाहर निकाल दिया और नेहा अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल से चली जाती है। बेचारी नेहा अब जाए तो जाए कहाँ। तभी उसने फैसला किया कि अब वो अपने बच्चों को अकेले ही पालेगी। नेहा एक ऐसी दुनिया में गई जहाँ वो सबसे अनजान थी। उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। नेहा को खाना बनाने का बहुत शौक था। उसने फैसला किया कि वह घर घर जाके खाना बनाएगी और अपने बच्चों का पेट पालेगी। वह बच्चों को लेकर काम की तलाश में निकली, लेकिन उसे काम नहीं मिला। वह बहुत उदास हो गई और रोने लगी। तभी एक महिला वहाँ से जा रही थी। उसने उससे रोने का कारण पूछा। उसकी शादी की बात बताई। उस महिला ने नेहा को अपने साथ अपने घर ले आई। नेहा और नेहा के बच्चों को पानी और खाना खिलाया और नेहा से बोली, आज से तुम खाना मेरे यहाँ बनाओगी और यहीं रहोगी। उस महिला की बात सुनकर नेहा बहुत खुश हो गई और वो वहीं रहकर खाना बनाने का जॉब करने लगी और उसके बच्चे स्कूल भी जाने लगे। नेहा अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।